आज के एपिसोड में जहां पर फाइनली एंगेजमेंट हो जाती है जैसे ही, पर तभी अभीरा का ध्यान जाता है वो एंगेजमेंट रिंग की तरफ। जल्दी से वो माधव जी और विद्या को साइड में ले जाकर पूछती है कि आखिर वो नकली रिंग क्या कर रही है, मासा की दी हुई रिंग कहाँ पे थी। जहां पर अब फाइनली विद्या और वो चुप्पी तोड़ के कहता है कि रिंग चोरी हो गई है। जहां पर अरमान कहता है रिंग चोरी हो गई, तो अभीरा उसे कहती है कि धीरे बोलो। वहां पर विद्या बताती है कि सुबह जब हम तुम्हारे रूम में गए थे रिंग्स लेने के लिए, तो तब हमें पता चला कि रिंग की चोरी हो चुकी है, और वो चोरी और किसी ने नहीं बल्कि कृष ने करी है। और मैं उस जूलर के पास भी गई थी, जूलर के पास जहां पर वो रिंग बेची गई थी, और जिसने वो रिंग बेची थी वो आदमी ने उस कार में जाकर वो पैसे दिए थे। और वो कार मैंने जब देखा तो आज वो कार से कृष आया है। जहां पर एक एक करके सारे ही मेहमान फंक्शन खत्म होने के बाद अपने घर चले जाते हैं। जल्दी से मायूरू को दूर करने के लिए अभीरा उसको रूम में भेज देती है, ताकि वो अपनी एनर्जी जो है वो चार्ज कर ले कल के फंक्शंस के लिए। जिसके बाद अब फाइनली दादी से कहती है कि मैं इसलिए चुप थी क्योंकि वहां पर मेहमान थे, पर अब मुझे कोई बताएगा कि आखिर मेरी असली रिंग जो है वो आखिर है कहाँ। मैं इसे एक पल में ही देखते ही समझ गई थी कि ये रिंग जो है वो नकली है। आखिर आप लोग मुझे जवाब दोगे? अभीरा, अरमान, मैंने तो तुम्हें ही जिम्मेदारी दी थी ना। जहां ये सुनकर उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। जहां पर कियारा उस रिंग को देख के कहती है कि क्या ये रिंग नकली है, ये रिंग आपकी नहीं है। जहां पर अभीरा सारा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पर मेरे हाथ से ही वो रिंग कहीं खो गई है। पर अरमान कहता है कि नहीं, अभीरा की गलती नहीं है, वो रिंग मेरे वजह से खोई है। अब ये दोनों भी बीच में लड़ने लग जाते हैं कि नहीं, मेरी वजह से हुई है, ये झूठ बोल रहा है, मेरी वजह से हुई है। अब ये सब चुप्पी देखकर ना, इनकी लड़ाई होते हुए देखकर जल्दी से विद्या चिल्लाते हुए कहती है कि ना इसमें अभीरा की गलती है ना अरमान की। रिंग तो चोरी चली गई है, और वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि कृष ने चुराई है। अब कृष ये बात सुनकर थोड़ा तो शॉक हो जाता है, पर वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। जहां काजल आकर कहती है बिशप बोल रही है कृष, क्या वो सही है? पर कृष साफ तौर पर इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे प्रूफ दो ना। जहां पर फाइनली विद्या कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तो कृष कहता है कि बस बात खत्म हो गया, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैंने कोई भी रिंग चोरी नहीं की, आप झूठ बोल रहे हो। अब ये सुनकर जो अरमान है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वहीं काजल आकर कहती है कि जब इस पर इल्जाम लग रहा था तब तो तूने कुछ नहीं बोला। फूफा साहब आकर कहते हैं कि मेरे बेटे ने जब कह दिया है कि उसने रिंग चोरी नहीं की तो नहीं की। जहां पर अरमान कहता है कि आपके सुपुत्र से पूछो फिर कि आखिर वो इतने पैसे की क्या ही गरज पड़ गई, ऐसा कौन सी मुसीबत में पड़ गया वो जो अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो बेच रहा है। अब ये सुनकर ना दादी सा को थोड़ा चक्कर आने लग जाता है, क्योंकि कृष चिल्लाकर कहता है कि वो जो भी प्रॉपर्टीज है वो मेरी हैं, मैं बेचूं, रखूं या कुछ भी करूं। जहां पर अभीरा रोकने की कोशिश करती है दादी की हालत देखकर, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। जहां पर दादी सा के लिए जल्दी से एक डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर बार बार उसे चेक कर रहा होता है। जहां पर घर वाले कहते हैं कि आखिर आप लोग इतनी देर से चेक कर रहे हो, आखिर दादी सा को हुआ क्या है? अरमान भी बहुत ज्यादा टेंस्ड होकर पूछता है। फाइनली वो जो डॉक्टर है वो चुप्पी तोड़कर कहती है कि उन्हें एक मिनी हार्ट अटैक आया है। जहां पर काजल की हालत देखकर विद्या उसे पानी ऑफर करती है। जैसे ही काजल देखती है कि वो विद्या की तरफ से है, वो बिल्कुल भी ग्लास नहीं लेती। जहां पर अरमान चुप्पी तोड़ के कहता है कि अब कब से बस दादी सा को चेक करे जा रही है, आखिर हुआ क्या है इन्हें, हमें ये तो बताओ। जहां पर फाइनली जो डॉक्टर है वो कहती है कि इन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। हाँ, हार्ट अटैक तो नहीं था, पर मिनी वाला था। अगर इसके बाद भी इन्हें कोई भी स्ट्रेस देने की आप लोगों ने कोशिश किया या कुछ भी किया तो इन्हें बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है। अभी तो बच गए, पर शायद अगली बार बचने की कोई उम्मीद ना हो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इन्हें जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाओ, और इन्हें जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। ये बोलते साथ ही वो वहां से चली जाती है। जहां पर अब अरमान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ, दादी सा को जल्दी से हमें हॉस्पिटल ले ही जाना पड़ेगा। जहां पर अब इतना सब होने के बाद अभीरा थोड़ी हिम्मत जुटाकर बाहर आ जाती है, और बाहर सब कुछ डांटने लग जाती है कि आखिर दादी सा को यही सब तो देखने के लिए दादी सा ने आप लोगों को इतना अच्छे से बड़ा किया है। उम्र में भी दादी सा को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है, घर का बंटवारा हो रहा है, किसी को अपनी बेटी की शादी में नहीं आना, कोई गुरूर करके बैठा है, और कोई तो घर की रिंग ही चुरा रहा है। अगर दूसरे लोगों ने जो
लोग अपने परिवार से बहुत प्यार करता है ना, उन लोगों ने हमारे परिवार से मिल लिया ना, तो बस हो गया। हार्ट अटैक आने के ना बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी की डाइट अच्छी नहीं रहती, किसी का कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, इसकी वजह से होता है। पर हमारे दादी सा का ये रीज़न नहीं है। हमारे दादी सा का रीज़न है स्ट्रेस, जो उनके घर वाले ही काफ़ी हैं उन्हें देने के लिए। जहाँ अचानक से माधव जी का फ़ोन बज जाता है और माधव जी जल्दी से कहते हैं कि अरमान और कृष मेरे साथ जल्दी से नीचे चलो। अब क्या हो गया है ये तो हमें नीचे ही जाकर पता चलेगा। जहाँ पर जल्दी से कृष और जब नीचे जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस आई है। जहाँ पर पुलिस के सामने कृष कहता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो आप लोग मुझे झूठा साबित करने के लिए क्यों ही तुले हुए हो। जहाँ पर अरमान कहता है कि अगर तूने नहीं किया है, ठीक है, तेरी बात मैं मान लिया, पर वो तो कुछ और ही कह रहा है। जहाँ पर फाइनली वो कल्प्रिट को बुला लिया जाता है, वहाँ पर अब फाइनली फूफा सा और काजल भी आ जाते हैं। जहाँ माधव जी कहते हैं कि कृष ने ये अंगूठी चुराई है, तो सारा फैसला अभी भी हो जाने दो। जहाँ पर काजल कहती है कि मासा की तबीयत खराब है, आप लोगों को ये सब करना है। जहाँ पर फाइनली माधव जी कहते हैं कि क्या पता, पूछते नहीं, जो अंगूठी है जो पापा ने दी थी मम्मी को, उसको देखकर शायद मम्मी जो है वो ठीक हो जाए। जहाँ पर फूफा सा कहते हैं कि मेरा बेटा जब कह रहा है कि उसने अंगूठी चुराई ही नहीं है, तो आप लोग गलत इल्जाम मत लगाओ। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। कृष के तो पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि ये वही इंसान रहता है जिसने वो रिंग को बेचा था और इसे पैसे लाके दिए थे। अरमान कृष की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से पूछता है कि क्या देख ले ध्यान से, कहीं यही तो वो शख्स नहीं था जिसने तुझे वो रिंग के पैसे दिए थे उसे बेच के आने के लिए। जहाँ पर वो इंसान जो है वो जल्दी से कृष की तरफ देखता है और कृष के आजू बाजू चक्कर लगाने की शुरुआत कर देता है, जिसके बाद वो फाइनली कहता है कि नहीं, ये वो इंसान नहीं था। जहाँ पर अरमान कहता है कि ध्यान से देख, और पुलिस वाला भी कहता है कि अगर तूने झूठ बोला ना, तो तुझे मैं जेल में डाल दूंगा, जल्दी से बता, यही तो वो शख्स नहीं था। जहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ये वो शख्स नहीं था, और सही बताऊं तो मैंने उसकी शक्ल तो देखी ही नहीं थी, मैंने बस फोन पर बात की थी, और अब मैं कैसे बता दूं कि आखिर वो कैसा इंसान दिखता है। जहाँ पर कृष तसल्ली में मन ही मन में कहता है कि अच्छा हो गया, वो सिम तो मैंने जल्दी से काम होते साथ ही भेज दिया था, और मैंने कार भी नहीं ले ली थी। जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि कार का नंबर प्लेट तो याद होगा, पर उसे वो भी याद नहीं रहता। जहाँ पर अरमान जल्दी से कृष को गले लगाकर कहता है कि थैंक गॉड कि ये जो मैं शक कर रहा था तुझ पे वो गलत साबित हुआ, वरना मैं तुझे कभी भी माफ नहीं कर पाता। जहाँ पर पुलिस वाले बोलते हैं कि मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, कृष ने ये रिंग जो है वो नहीं चुराई है, क्योंकि अभी ये भी हमें नहीं बता रहे हैं। जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू रखो, ऐसा माधव जी कहते हैं कि कैसे भी करके हमें वो रिंग जो है वो लानी ही पड़ेगी। जहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि जब तक ये कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता, तब तक हम जूलर से वो रिंग नहीं ला सकते, वो तो नीलाम करने पे लगा हुआ है। दूसरी तरफ कियारा की रो रो के हालत खराब हो जाती है और अभीर उसे संभालने की कोशिश करता है। कियारा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि दादी सा की हालत खराब है, इसके वजह से हमें शादी जो है वो पोस्टपोन कर देनी चाहिए। यहाँ अभीर उसे गले लगाते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं भी कहती ना, तब भी मैं ये शादी पोस्टपोन ही कर देता, क्योंकि दादी सा नहीं है और हम फेरे लेंगे तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा। जिसके बाद वो दोनों भी रूम में चले जाते हैं। फाइनली अरमान आकर कहता है कि दादी सा की एम्बुलेंस आ चुकी है, हमें जल्दी से उन्हें शिफ्ट करना है। वहीं पर अभीर और कियारा आ जाते हैं, तो कियारा कहती है कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, और वो फाइनली कहती है कि दादी सा की ऐसी हालत है तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम शादी को जो है वो पोस्टपोन कर देंगे, क्योंकि दादी सा को ऐसे देखकर हम 7 फेरे नहीं ले सकते। जहां पर दादी सा फाइनली चुप्पी तोड़ते हुए कहती है कि नहीं, शादी तो उसी दिन होगी, और वहां पर अभीरा को वो कहती है कि मेरे वजह से शादी रोकने की कोई जरूरत नहीं है, शायद मैं अपनी पोती को दुल्हन के जोड़े में देखकर शायद मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि ये शादी कल की कल ही हो, जो मुहूर्त है वही मुहूर्त पे हो, और मुझे खबरदार अगर कोई हॉस्पिटल ले गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सीधा तुम लोग एम्बुलेंस में ले जाकर सीधा घर की तरफ ही मोड़ोगे। अगर मुझे पता चला कि ये एम्बुलेंस वाला कहीं और ले जा रहा है हॉस्पिटल के लिए, तो उसका गाल होगा और मेरा हाथ होगा। मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मुझे तुम लोग डायरेक्ट घर ही ले जाओगे, क्योंकि मैं घर में ही खुश रहूंगी। अब ये बात सुनकर वो लोग उन्हें घर ले जाते हैं। जहां पर दूसरी तरफ कार में विद्या जो है अभी भी हठ लगा के बैठी होती है कि मैंने जो भी देखा है ना वो सच है, और वो कार का जो नंबर है ना वो भी सच है, ये सब कृष्ण ही किया है। जहां माधव जी कहते हैं कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और उसने खुद कबूल किया है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है, तुम अपने गुस्से में उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। जहां पर विद्या कहती है कि मुझे आखिर ये सब करके क्या ही मिलेगा, कोई लड्डू नहीं मिलने वाला, मैंने कृष्ण को बचपन से पाला है, गोद में पाला है, उसे बड़ा किया है
मैंने, मुझे अच्छे से पता है, उसके रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पर तब भी विद्या जो है वो वही रट लगा के बैठती है कि मुझे पता है कि ये सब कृष्ण ही किया है, मेरी गट फीलिंग कह रही है। जहाँ माधव जी कहते हैं कि ये मैटर बंद कर दो, दूसरी तरफ जल्दी से दादीसा को उनके रूम में ले जाते हैं और दादीसा देखते साथ ही कहती हैं कि अरे वाह, आज तो बिना किसी परिवार को बुलाए ही सब लोग यहीं पर इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा लगता है, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अभी ये बूढ़ी की तो तबीयत खराब है और ये बुढ़िया जो है वो जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद बंटवारे के लिए तुम लोगों को और भी ज्यादा अच्छा होगा, है ना? इसीलिए सब लोग आए हो ना? जहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं दादीसा, ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ आप ही सोच रहे हो। जहाँ पर दादीसा कहती हैं कि देखो अरमान, मेरे पास ज्यादा दिन तो बचे नहीं हैं और वैसे भी मैं कोई अमृत पी के तो आई नहीं हूँ। मैं आई हूँ इस दुनिया में तो मुझे जाना ही पड़ेगा, पर जाने से पहले मैं एक वादा करना चाहती हूँ। मैं अरमान तुमसे एक वादा लेना चाहती हूँ कि कल तुम्हारी बहन की शादी जिस टाइम पे, जिस मुहूर्त पे हुई है, उसी मुहूर्त पे हो। ये शादी जो है वो प्लीज टालना मत। अगर ये शादी को टाला गया तो फिर से मेरा परिवार जो है वो बिखर जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, और अभी मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। कल के लिए सब लोग इकट्ठा हुए